माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, One announcement. Honorable members, a request has been received from Minister of Parliamentary Affairs, wherein my permission has been sought for taking up the Banking Laws Amendment Bill 2024 before the Appropriation Bill number 3, 2024, listed in today's revised list of business. Honorable members, this request had also come from the main opposition party. I have acceded to the request on the premise that both sides have agreed to this. Accordingly, the Banking Laws Amendment Bill 2024 will now be taken up first for further consideration passing. Honorable Parliamentary Affairs Minister. I'll come to that. Sir, on the request of our main opposition party, the Congress party, we have agreed that since two bills are listed, on my suggestion also, and Honorable Chairman also suggested that there are two bills listed, and we are ready to take up both the appropriation bill as well as the banking regulation bill. So on that request, we agreed to take up the banking regulation bill first, and I would like to request the opposition party to allow the House to function and start the discussion on the banking regulation bill. Shri Pramod Tiwari raising a point of order. Please, one second. All will have to be on their seats before you raise point of order. ठीक है सर, सब बैठ रहे हैं. Please, all take your seat. Okay. एक मिनट. All right. सर. Nothing going on record. सर, चेयरमैन सर, विद योर परमिशन सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है. इस सदन में अगर हम सब बैठे एक सेकंड. You see, let the Pramod ji. ठीक. Baba Sahib Ambedkar ji, who architect of the Indian. पहले मुझे बोलने दीजिए. जयराम जी 2 मिनट बोलता हूँ. सर, मेरा सिर्फ Dr. B.R. Ambedkar, for all of us, is a father figure, architect of the Indian Constitution, and सुनिए, अरे एक बार मेरी सुनो. उन्होंने फिर 2 बात मेरी. 2 नहीं, आपकी 3 बात सुनूंगा. आपकी 3 नहीं. मेरा ये कहना है कि संसदीय परंपरा के बारे में अंबेडकर जी ने क्या कुछ नहीं कहा. शालीनता रखें, डायलॉग में विश्वास रखें, डिबेट में रखें, डिस्टर्बेंस नहीं करें. तो मैं कुछ और कह रहा हूँ सर. एक सेकंड सर, माननीय प्रमोद तिवारी जी, सर, आप एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाहते हैं. मेरी थोड़ी मदद कीजिए. कौन से नियम में आप रेज कर रहे हैं? 238 ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन. एक सेकंड. मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस भारत का संविधान अगर है, बाबा साहब ने कहा बदौलत है. हम यहाँ जो बैठे हुए हैं, किसकी बदौलत बैठे हुए हैं? अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर? ये संविधान नहीं होता. गृह मंत्री जी ने कल अपमानित किया है इस संविधान के निर्माता को. उन्होंने अपमानित ही नहीं किया, आज प्रधानमंत्री जी ने किया है. शालीनता से गृह मंत्री जी ने कल जो वक्तव्य दिया था उसके बारे में बताया था. गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किस तरीके
तरीके से अपमानित किया, उसी का बारे में जिक्र किया था। 11-12 सेकंड का वीडियो क्लिप उतार करके पूरा वक्तव्य को हटा करके देश को गुमराह करने का जो कोशिश कर रहा, मैं उसका खंडन करता हूं सर। कल गृह मंत्री जी ने बारीकी से कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई में और बाद में विदर्भ में षड्यंत्र तहत चुनाव में हराने का काम किया है। ये आज कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहे देश को। अंबेडकर दोबारा चुन करके इस सदन में आना चाहता था, कांग्रेस ने आने नहीं दिया, दोबारा हराया, तब से बाबा साहब चुनाव को छोड़ना पड़ा। उसके बाद 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने 1990 तक बाबा साहब को भारत रत्न का अवार्ड देने से भी इनकार किया इन्होंने। वो तो जब कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा का जब सरकार गठन हुआ, तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया है। आप लोग क्या देश से माफी मांगने के लिए तैयार है? आपका इतना पाप है, वो पाप को साफ करने के लिए तैयार है तो बताइए। आप लोगों ने बाबा साहब का नाम को पूरे इतिहास से मिटाने के लिए कलंक किया है कांग्रेस पार्टी ने, ये याद रखना चाहिए। आज आप बाबा साहब का नाम लेकर के, तस्वीर लेकर के वोट मिलने के लिए आप लोग जो ढोंग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। संविधान की रचना करने के बाद बाबा साहब ने पंडित नेहरू से कहा था 1950 में भी, 51 में भी, कि कानून मंत्री के अलावा कोई अच्छा एक पोर्टफोलियो जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्री से रिलेटेड एक पोर्टफोलियो देने के लिए रिक्वेस्ट किया था। आप लोगों ने माना नहीं है, और कई और बाबा साहब ने जो अनुरोध किया नहीं माना। बाबा साहब बहुत दुख होकर के पंडित नेहरू का कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। क्या आप लोगों को ये अभी तो खलता नहीं है क्या? आप लोगों ने बाबा साहब का कोई निशाना को, बाबा साहब का घर को, बाबा साहब का जन्मभूमि को, बाबा साहब का तीर्थ भूमि जितना भी है, आप लोगों ने कभी भी याद नहीं किया। वो तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने संविधान दिवस मनाने का प्रथा शुरू किया है, और जो 5 तीर्थ स्थल है, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, जन्मभूमि, चैत्य भूमि, ये सारा विकसित करने का काम भी हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है। आप एक काम बताइए, एक काम आप बताइए जो आपने बाबा साहब को याद करके काम किया है। आपने नहीं किया है। कल गृह मंत्री जी जो पूरा वक्तव्य दिया उसमें साफ साफ कहा है, आप 10-12 मिनट जो सेकंड का क्लिप उठा करके क्यों आप ये घुमा रहे हैं? ये ठीक बात नहीं है। मैं माननीय खड़गे जी को अनुरोध करना चाहता हूँ कि संसदीय परंपरा में संसद में बयान जो देते हैं उसका पूरा का पूरा वाक्य को लोगों के सामने में पेश करना चाहिए। 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप उठा करके आप देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारा पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए बाबा साहब अंबेडकर आराध्य है, बाबा साहब पूजनीय है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे लिए वंदनीय है। आपका कहने से बाबा साहब के प्रति आपने जो घृणा पैदा किया, आपने जो इंसल्ट किया, अपमानित किया, वो पाप आप साफ नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी उस पाप को भुगत के जीना पड़ेगा, आप साफ नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, श्री प्रमोद तिवारी, योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। एलओपी मेरी जगह बोल लेंगे सर। ऑल राइट, प्लीज टेक योर सीट। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्लीज टेक योर सीट। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन। देखिए साहब, हम कोई नया मुद्दा, हम कोई
लीडर ऑफ द हाउस, सर हम Control कोई them. नया मुद्दा लेके नहीं आए। जो मुद्दा यहाँ पर अमित शाह ने उठाकर डिस्कशन में वो लाए थे, उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया आपने 100 बार, अगर ऐसी नहीं अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए Yes, इन्होंने Mr. Kilby. बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। सभापति महोदय जी, जाने- खड़गे जी फिर से मिसलीड कर रहे हैं हाउस को। मैं यही जो कह रहा हूँ, आप 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप को लेकर के किसी वक्त तक को आप बोल नहीं सकते हैं। हम ये आवाज को गुमराह उठाते करने का रहेंगे। कोशिश कर रहे हैं। और शाह जी ने ये जो अपमान अम्बेडकर का किया है, वो कभी हम सहन नहीं करेंगे, करने Leader of the वाले। House. ये दलित विरोधी सरकार है, लीडर ऑफ द संविधान हाउस, विरोधी ओनली लीडर ऑफ द सरकार। हाउस। सभापति जी, विपक्ष के नेता सभापति जी, विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया, हमेशा उनको पीड़ित किया, चुनाव में हराने का काम किया। और आप लोग आजकल अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपने जब आप सत्ता में थे और अंबेडकर जी जिंदा थे तो आपने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। और फिर आगे गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम लोगों ने, आदरणीय मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कार्य का हमेशा सराहना की, भारत रत्न देने में रख दिया गया जब हमारा समर्थन था। सर साथ चाहे वो कल की बात करें, चाहे वो कल इन्होंने क्या की किया, बात हो, कल चाहे क्या वो- बोला, चाहे कैसे बोला, चाहे वो और की बाबा बात साहब हो, का अपमान इन्होंने चाहे कैसा वो- किया, उसके बारे में मैं बोल रहा एक सेकंड, हूँ। इतिहास में बोल रहे हैं। आप दोनों बैठिए, आप दोनों आज एक- की चाहे बात, वो लंदन कल में की जहाँ बात, पड़े वहाँ की बात हो, आप सब पढ़िए, जगह मेमोरियल बनाने आप का पढ़िए, काम वीडियो नरेंद्र मोदी सुनिए, जी की सरकार ने किया। ये बात उन्होंने स्पष्ट की। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, जो कुछ हुआ सदन के समक्ष हुआ, सदन के समक्ष हुआ। और मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार ट्वीट के ऊपर एक बात आई, मैंने भी 2 बार देखा है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो नीति रही है, सिद्धांत रहे हैं, और हम सब के लिए भविष्य के लिए परामर्श रहा है, उस दृष्टि से यदि अगर आप भाषण का आकलन करेंगे तो भाषण के अंदर क्या कहा गया है, आप मेरे को नहीं सुना चाहते। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 19th December 2024.